रामानुजन सागर द्वारा रचित रामायण, जिसने 80 के दशक में भारत के घर घर में इस प्रकार छा गई कि लोग टीवी सीरियल को छोड़ने को तैयार नहीं थे। और दूसरी बार तब यह इतनी फेमस हुई जब कोरोना महामारी अपनी चरम सीमा पर थी। लोग घर में बैठकर रामायण का भरपूर आनंद ले रहे थे। उस समय यह रामायण इतनी ज्यादा देखी गई कि सबसे ज्यादा देखे जाने का रिकॉर्ड बना लिया। और तो और इस रामायण के सभी एक्टर ने अपना अपना ऐसा किरदार निभाया कि लोग उन्हें ही रियल लाइफ के भगवान मानने लग गए। यहां तक कि राम के किरदार निभाने वाले अरुण गोयल को देखते ही लोग उनके पांव में गिर जाते हैं और उन्हें ही भगवान राम कहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि रामायण के ये सभी किरदार आज इस वक्त कैसे लगते हैं, और कौन कौन इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, और कौन क्या बिजनेस कर रहा है? इस वीडियो में आज हम आपको ये पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दक्ष टीवी इंडिया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हम लेते हैं रावण को डराने वाले और लंका को जलाने वाले महाबली हनुमान का, जो कुछ इस प्रकार दिखाते थे। लेकिन इस वक्त ये हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। ये जितना फेमस रामायण में थे उतने ही अपनी निजी जिंदगी में भी थे। इनका मूल नाम दारा सिंह था और ये एक पहलवान थे। भले ही ये आज हमारे साथ ना हो, लेकिन इनकी एक्टिंग आज भी लोग पसंद करते हैं। इनके निधन के वक्त इनकी उम्र 83 वर्ष थी। नंबर 2, रावण। ये जितने सीरियल में आक्रामक थे उसके कई गुना ज्यादा अपनी रियल लाइफ में नॉर्मल थे। असल में इनका नाम अरविंद त्रिवेदी था। ये अपने किरदार में इस कदर रम गए थे, लोग इन्हें सच में असली रावण मानने लग गए थे। वैसे आपको इनका किरदार कैसा लगा था, कमेंट में हमें जरूर बताना। नंबर 3, वानर राज सुग्रीव। रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाने वाले श्याम सुंदर, ये ठीक अपने नाम की तरह ही असल जिंदगी में थे। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन रामायण से इन्हें एक अच्छी पहचान मिली थी। नंबर 4 पर है रामायण के मैन किरदार भगवान श्री राम, यानी अरुण गोविल। इनके किरदार ने पूरे रामायण के सीरियल में 4 चांद लगा दिए। लोग तो इन्हें रियल लाइफ में भी श्री राम मानने लग गए थे। जहां भी ये जाते लोग इनके पैरों में पच जाते थे। हिंदू हो या मुस्लिम, हर कोई इन्हें प्यार देता था। कहते हैं कि राम के किरदार के लिए पहले हो इन्हें साफ मना कर दिया था और कोई दूसरा किरदार देना चाहते थे, लेकिन ये राम के किरदार के लिए अड़े रहे और अंत में खुद ही ने राम का किरदार निभाकर पूरे भारत में रोशन हो गए। नंबर 5, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, जिनका असली नाम सुनील लहरी है, जो उस वक्त केवल 26 वर्ष के ही थे, लेकिन आज उनकी आयु 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। आज इनकी आयु 60 है। जो अब कुछ इस प्रकार दिखाते हैं, ये भी अपने किरदार पर बिल्कुल खरे उतरे थे। नंबर 6, सुमित्रा नंदन भरत। इनकी तो जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। इन्होंने सीरियल के माध्यम से लोगों को रुला तक दिया था। लोगों का कहना है कि इनके जैसा किरदार कोई भी नहीं निभा सकता है। जिनका रियल नाम संजय जोग है। लोग जिन्हें संजय जोग से ज्यादा भारत के नाम से ज्यादा जानते थे। सीरियल में उनकी उम्र 32 वर्ष थी, लेकिन अफशोफ लीवर की बीमारी के कारण केवल 40 वर्ष की ही उम्र में उन्हें इस संसार को छोड़ना पड़ गया। इन्होंने अपने रोल में जान डाल दी थी। यही वजह है कि लोग उन्हें आज भी नहीं भूल पाए हैं। नंबर 7, रामायण में शत्रुघ्न का किरदार समीर रजदा ने निभाया था, जो आज के लाख में कुछ इस प्रकार दिखाते हैं। हालांकि रामायण में इन्होंने 2 रोल निभाए थे। वो दूसरा किरदार था मत्स्य देश के राजकुमार उत्तर का। इसके अलावा इन्होंने महाभारत में भी काम किया था। नंबर 8, इन्हें तो कौन नहीं जानता, सूर्पनखा, जिनका का रियल नाम रेणु धारीवाल था, जो अब कुछ इस प्रकार दिखती हैं। इन्होंने ने भी अपनी बहुत बढ़िया भागीदारी निभाई थी। नंबर 9, अभिनेत्री जयश्री गडेटकर ने रामायण में माता कौशल्या का किरदार निभाया था। हालांकि जयश्री अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इन्होंने इस सीरियल में काम करने से पहले भी कई फिल्मों में अपनी भूमिका निभाई थी और रामानुजन सागर द्वारा रचित रामायण सीरियल में भी इन्होंने उनकी मां का रोल काफी अच्छा निभाया था। नंबर 10 जो है माता सीता का किरदार, इसमें सबसे सफल अभिनेत्री रहीं दीपिका चिखलिया, जो आज कुछ इस प्रकार दिखाती है। आपको बता दें कि उस समय सीता के किरदार में दीपिका ने ऐसी जान डाली थी कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे थे, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में लगे रहते थे।
दीपिका को आज भी टीवी की सीता के रूप में ही जाना जाता है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के 11वें और 12वें नंबर की। वे है राम के पुत्र लव और कुश, जिसमें लव की भूमिका मयूरेश क्षत्रदे और कुश का किरदार स्वप्निल जोशी ने निभाया था। इस शो को बने हुए 33 साल हो चुके हैं, जो अब कुछ इस प्रकार दिखते हैं। अब ये दोनों बाल कलाकार काफी बड़े हो चुके हैं। इनमें से एक मराठी सिनेमा का लोकप्रिय अभिनेता बन गया है और दूसरा विदेश में बड़े पद पर काम कर रहा है। कुश की भूमिका निभाने वाले स्वप्निल बड़े होने पर कई सीरियल में काम कर चुके हैं। वही लव का किरदार निभाने वाले मयूरेश की बात करें तो वो इस वक्त न्यू जर्सी में है। ये एक प्राइवेट कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ के पद पर हैं। इससे पहले भी मयूरेश ने कई कंपनियों में प्रबंध निदेशक का पद संभाला है। नंबर 13 पर है राम की दूसरी माता कैकेयी का रोल निभाने वाली पद्मा खन्ना, जो अब ग्लैमर की दुनिया से काफी दूर हैं। 1987 में प्रसारित रामायण से पहले उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जो हकीकत में कुछ ऐसी दिखती है। पद्मा खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत वैसे तो भोजपुरी फिल्मों से की। साल 1961 में फिल्म भैया से उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के तौर पर डेब्यू किया। साल 1970 में पद्मा खन्ना को फिल्म जॉनी मेरा नाम में बड़ा ब्रेक मिला। नंबर 14, रामानंद सागर की रामायण में जामवंत का किरदार एक्टर राजशेखर उपाध्याय ने निभाया था। उन्होंने उस किरदार में अपनी बुलंद आवाज से जान फूंक दी थी, जो हकीकत में इस रोल से बिल्कुल अलग है। ऐसा बताया जाता है कि राजशेखर उपाध्याय ने रामायण में श्रीधर का किरदार भी अदा किया था, लेकिन दर्शकों के दिल में हमेशा वो जामवंत के रूप में बस गए। राजशेखर उपाध्याय को एक्टिंग का चस्का हमेशा से था। वो बचपन में रामलीला में हिस्सा लिया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि एक रामलीला के दौरान ही रामानंद सागर की राजशेखर उपाध्याय पर नजर पड़ी थी और उन्हें फिर रामायण में जामवंत का रोल दिया गया था। दें कि राजशेखर उपाध्याय ने सीरियल विक्रम और बेताल में भी काम किया था, लेकिन लोगों ने उन्हें हमेशा रामायण के जामवंत के रूप में याद रखा। नंबर 15, इस रोल को जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि अंगद का किरदार एक्टर बशीर खान ने निभाया था। बशीर मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे। बशीर खान मुंबई में रहते हैं, जो रियल लाइफ में कुछ अलग ही दिखाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रामानंद सागर के ही टीवी सीरियल विक्रम और बेताल से की थी। रामायण के अलावा उन्होंने रामानंद सागर के शो श्री कृष्णा में भी काम किया है। रामायण के अलावा बशीर खान ने BR चोपड़ा के महाभारत में भी काम किया था। इस सीरियल में उन्होंने श्री कृष्ण के योद्धा सात्यकी का किरदार निभाया था। इसके अलावा वह साल 1990 में आई महेश भट्ट की ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी में भी नजर आ चुके हैं। वैसे अंगद के रोल को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना। वही अगले किरदार की बात करें तो नंबर 16 पर है बालधुरी, जिन्होंने राम के पिता बनने की भूमिका निभाई थी, जो अब कुछ इस प्रकार दिखते हैं, लेकिन इनके रोल को कभी भुला नहीं जा सकता है। जब भी भगवान राम के पिता की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इन्हीं की फोटो छपती है, क्योंकि इन्होंने इस रोल में जान डाल दी थी। वहीं इनकी बात की जाए तो 1944 में महाराष्ट्र में ही पैदा हुए बालधुरी को बचपन से ही अभिनय का शौक था। उन्होंने पहले थिएटर में काम किया और फिर मराठी फिल्मों में भी काफी नाम कमाया। बालधुरी का असली नाम भैयूजी है, लेकिन घर में सब लोग बाल कहकर पुकारते थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम ही बालधुरी रख लिया। कहा जाता है कि सीरियल रामायण के प्रसारण के बाद बालधुरी और जयश्री यानी राम की माता दोनों की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। दोनों जहां भी जाते लोग उन्हें राजा दशरथ और मां कौशल्या कहकर पुकारते थे। बालधुरी बताते हैं कि पहले घरवाले उनके अभिनय कैरियर के खिलाफ थे, लेकिन रामायण सीरियल ने उनकी सोच बदलकर रख दी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार रामायण सीरियल में राम के माता पिता पति पत्नी बन, ठीक रियल लाइफ में भी वे दोनों पति पत्नी ही हैं, और यही वजह है कि उनका रोल और भी ज्यादा खुलकर सामने आया। तो दोस्तों, यह थे रामायण सीरियल के कुछ में किरदार। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इन सभी किरदारों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।